जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से पांचाल सर की क्लास, जिसमें बेहतरीन तैयारी करवाई गई है। ऐप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहीं से डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। देखिए, हम बाजार की जो क्रियाएं हैं, बाजार में हम चीज़ों को खरीदते हैं या बेचते हैं, है ना। तो हमारे इस सिलेबस में एक टॉपिक है लाभ हानि वाला टॉपिक। क्या नाम है उसका? लाभ हानि वाला टॉपिक। उसको हम सरल से सरल किस प्रकार से हल कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। आप सब लोग रेडी हो? चलिए, तो बाकी आप लोग भी कॉपी कलम लेकर बैठिए, साथ साथ चीज़ों को हल कीजिए। तो मैंने लिखा है कि कुछ चीज़ों को हम खरीदते हैं और कुछ को बेचते हैं, तो हमें फायदा होता है और कभी कभी क्या होता है, नुकसान होता है। बस इन चार चीज़ों पर ही ये पूरा टॉपिक चलेगा अपना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक मार्कर है ना, और आप एक दुकानदार हो। क्या हो? दुकानदार। हम खरीदने बेचने वाले हैं, तो खरीदने बेचने का काम कौन करता है? दुकानदार, शॉपकीपर करता है। समझ रहे ना। तो मान लेते हैं कि इस मार्कर को हम खरीद कर लाए 20 रुपये में। कितने में खरीद कर लाए? 20। इस मार्कर को हम खरीद कर लाए 20 रुपये में। हमने खरीदा है कितने रुपये में? 20 में। और आपकी एक शॉप है, दुकान है, आपने इसको बेच दिया 25 रुपये में। कितने रुपये में? 25। आप कितने में लाए थे? 20। आपने बेचा कितने में? 25। तो ये बताइए, आपको फायदा हुआ? पहले ये बताइए, आपको कुछ ज़्यादा पैसे मिले कि कम मिले? 20 में लाए थे आप, और आपने कितने में बेच दिया उसको? 25। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पैसे आया। कितने पैसे ज़्यादा मिले? 5 रुपये हमें ज़्यादा मिले। तो हमें फायदा हुआ कि नुकसान? हमारे पास गल्ले में 5 रुपये ज़्यादा है, तो मतलब हमें क्या मिला? 5 रुपये का फायदा मिला, नुकसान नहीं हुआ। अगर इस मार्कर को हम खरीद कर लाते हैं 20 रुपये में, कितने में? 20। और हमने इसको बेच दिया 10 रुपये में। कितने में बेच दिया? 10। अब बताइए, आप एक दुकानदार हो, आपने सबसे पहले किसी सामग्री को खरीदा, कितने में खरीदा? 20 में खरीदा। बेच दिया कितने में? 10। तो आपके पास पैसे ज़्यादा आए कि कम? कम है। तो लाभ हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ कि नुकसान? तो हमें नुकसान हो गया कितने रुपये का? 10 रुपये का नुकसान हो गया। क्या हो गया? 10 रुपये का नुकसान हो गया। अगर किसी वस्तु को हम 30 रुपये में खरीदते हैं, इसी मार्कर का उदाहरण लेते हैं, इस पेन को हमने 30 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 30 रुपये में खरीदा। और हम इसको किसी अन्य व्यक्ति को 33 यानी कि 33 रुपये में हम बेच रहे हैं। हमने हमारे मित्र को दे दिया कि भाई हम इसको लाए थे 30 रुपये में लाए थे, आप ले लीजिए। कितने में? 30। तो हमारे पास ज़्यादा पैसे आए, ज़्यादा रुपये मिले। कितने रुपये? 3 रुपये। कितने ज़्यादा मिले? यानी कि हमें यहाँ भी क्या हुआ? फायदा हुआ। तो ये समझ में आ रहा है आपको? तो जब भी हम चीज़ों को खरीदेंगे और खरीदने के बाद क्या करेंगे? बेचेंगे, तो हमें ये देखना है कि हमें कम पैसे मिले या कम रुपये मिले या ज़्यादा मिले। अगर ज़्यादा मिलेंगे तो क्या होगा? फायदा होगा। और कम मिलेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? खरीदने को कहेंगे हम बुक के हिसाब से क्रय करना, किसी भी चीज़ को क्रय करना। और बेचने को बोलते हैं विक्रय करना। क्या करना? विक्रय। विक्रय का मतलब क्या होता है? बिक्री करना, बेचना। फायदा होता ना, फायदे को कहते हैं लाभ होना। क्या होना? लाभ। और इसके लिए एक वर्ड लिखा है हमारे यहाँ नुकसान के लिए, क्या? हानि। बहुत बढ़िया। क्या लिखा है? हानि। हानि होना, है ना। तो अभी हम तालिका से सीख रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आप हल कर लेंगे। अब मैं एक तालिका बना रहा हूँ, आप इसका जवाब तैयार रखें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक तालिका तैयार कर दी है, और यहाँ पर क्रय विक्रय लाभ और हानि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरा ये निवेदन है आपसे कि मैंने आपके लिए बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन कभी मैंने ये नहीं बोला कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी मैंने वीडियो बना रखे उन सबको आप देखिए, प्रयास कीजिए सीखने और समझने का। पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास किया गया। तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, ताकि बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, और आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। अब ये तालिका बनाइए, इसको आप हल करो जल्दी से, कॉपी कलम लेकर बैठिए।
आप देखिए कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पहले सरल फिर कठिन की ओर बढ़ेंगे। कई पेरेंट्स भी देख रहे हैं, वो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाएं और अपने जो बालक है बालिका है उनको आप हल करने के लिए दें, तभी वो सीखेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। कई टीचर लोग इस चैनल पर हैं, आप लोगों से भी यही निवेदन है मेरा कि आप भी इसको अच्छी तरह से देखिए, इस जैसे क्वेश्चन को फ्रेम कीजिए, प्रश्न बनाइए और बच्चों को आप दीजिए। जब बच्चे जब सीखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रयास है वो सफलता में बदलेगा। क्योंकि साधन सुविधाएं बहुत कम होने के बावजूद भी हम आपको किस कंडीशन में वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं ये हम जानते हैं। इसलिए आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करने का प्रयास करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये चीज़ें पहुंच जाए और कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। चलिए आगे बढ़ें। कर लिया सबने? चलिए जल्दी कीजिए। सबसे पहले दिखा है कि खरीदने का मतलब क्या होता है बताइए? क्रय करना। परचेस करते ना अपन, किसी चीज़ को हम लाते हैं तो खरीद कर लाएं। विक्रय करना मतलब बेचना। फायदा होगा मतलब और नुकसान होगा मतलब, तो आपको ये फायदा नुकसान ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको क्रय विक्रय लाभ हानि ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो हम किसी वस्तु को 12 रुपये में खरीद कर लाए, उसका मूल्य क्या है 12, और बेचा कितने में? तो स्वाभाविक है कि 12 रुपये तो कम है लेकिन 19 ज़्यादा है, तो हमको ज़्यादा रुपये मिले, मतलब लाभ हुआ कि हानि? कितने रुपए का? वेरी गुड। कितने रुपए का लाभ हुआ? 7 का लाभ हुआ। हानि हुई क्या? नहीं हुई। चलिए आगे बढ़े। 18 रुपये में कोई सामान हम खरीद कर लाए, कितने में? 18 में लाए और बेचा कितने में? बहुत बढ़िया काम किया। हम कितने में खरीद कर लाए और हम कितने में बेच रहे हैं? तो हमारे पास ज़्यादा रुपये मिले कि कम? कम मिले ना। कितने? 8 रुपये कम मिले। तो लाभ हुआ कि हानि? हमको 8 रुपये और चाहिए थे तो बराबर हो जाता, लेकिन हमें क्या हो गई? 8 रुपये की हानि हो गई है। कोई सामग्री 23 रुपये, कितने की है? बेचा कितने में? तो ये तो आप घटा के देखेंगे, बड़ी संख्या में छोटी घटाइए, लाभ हानि आप खुद देखिए कि जब हम 23 में खरीद कर लाए तो 32 रुपये लाए, हमको मिले तो फायदा ही हुआ कि नुकसान? कोई सामान आप 23 में लाए, इमेजिन कीजिए पेन ही आप 23 रुपये में लाए और बेच कितने में दिया? तो आपको ज़्यादा रुपए मिले। कितने? कितने आए? पक्का? कहाँ लिखूं, लाभ में कि हानि में? कितना? 9। अब बताइए कोई सामग्री 19 में लाए, 52 में बेच दी, तो डबल पैसा मिल रहा ना, डबल से भी ज़्यादा। कितने रुपए ज़्यादा मिले? 33 का क्या हो गया? फायदा हो गया, लाभ मिल गया है ना। क्या समझ में आया? अभी तो हम इसको तालिका के माध्यम से समझ रहे हैं, और इसको फिर हम कैसे समझेंगे? प्रश्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्वेश्चन बनाएंगे, फिर क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, है ना। तो ये मैंने तालिका आपके लिए बना दी है। क्रय किया 102 में और विक्रय किया 208 में। सिर्फ इतना बताओ, लाभ हुआ कि हानि? यहाँ सेकेंड नंबर पर 132 में कोई सामग्री खरीदी, 199 में बेच दी गई, लाभ हुआ कि हानि? फायदा नुकसान को समझ में आ गया ना, लाभ हानि कोई फायदा नुकसान कहेंगे। 203 में किसी चीज को हम खरीद कर लाए, क्रय करना मतलब खरीदना, विक्रय करना सेल करना मतलब बेचना, तो हमने उसको बेचा 304 में, लाए कितने में? 203। और कितने में बेच रहे हैं? क्या होगा? यानी कि लाभ होगा, प्रॉफिट हो रहा ना। चलिए 506 और कितने में बेच दी? क्या हुआ? है ना, आपने माइनस कर लिया, घटाएंगे ना, इसको माइनस करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो अब बताइए मैं क्या लिखूं पहले नंबर पर? 106 का क्या हुआ? तो यहाँ लाभ की जगह 106 लिख दिया। नेक्स्ट बताइए कितना आया? लाभ के नुकसान 67 का, और यहाँ भी क्या हुआ? कितने का? और यहाँ पर कितना? 371। चलो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। अब एक तालिका सबके लिए, ठीक है, एक तालिका ऐसी बना दो सबके लिए। ये तालिका बनाइए प्रैक्टिस के लिए, आप इसको देखिए
और आप लाभ हो रहा है या हानि हो रही, वो इसमें आप फिलअप कीजिए, है ना। अपनी कॉपी में करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम। अब हमें लाभ और हानि रुपये में नहीं निकालना है, अब हमें प्रतिशत में निकालना है। बिल्कुल सही बात है। कैसे निकालना है? लाभ हानि को प्रतिशत में निकालना है। अब ध्यान दीजिए इधर, इसको अगर हम सीख गए तो हम कई सारे क्वेश्चन को सवाल हल आसानी से आराम से कर सकते हैं। देखिए, कोई सामान हमने कितने में खरीदा? 100 में। बेचा कितने में? 130 में बेचा। तो 100 में खरीद कर लाए और बेच कितने में रहे? हमारे पास ज़्यादा रुपये आए कि कम? कितने रुपए? तो हमें 30 का क्या मिल गया? लेकिन क्या बना दिया? लाभ प्रतिशत। कितने % लाभ मिला आपको? कितने प्रतिशत लाभ मिला? यह भी आपको लग रहा होगा आसान है, ठीक है। सवाल आएंगे तो आप उसको और सरल तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो अभी हमने निकाला कि लाभ हमको 30 रुपये लाभ मिला, लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि आपको कितने % लाभ मिला, तो क्या करेंगे? लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर रहेगी। किस पर रहेगी? किस पर रहेगी? लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर रहेगी। किस पर रहेगी? क्रय मूल्य पर। अगर हमें लाभ प्रतिशत में निकालना हो तो क्या करेंगे? जो लाभ रुपये में मिला उसको ऊपर लिख दो, और जितने में आपने सामान खरीदा वो नीचे लिख दो और गुणा लगा दो। किसका? 100 का। लाभ अगर प्रतिशत में निकालना हो तो जो लाभ मिला वो ऊपर, जितने में खरीदा वो बटे में, और गुणे में किसको लिख दो? अभी इस क्वेश्चन में देखिए, आपको लाभ प्रतिशत में निकालना है। लाभ हुआ तो लाभ % ही निकलेगा ना। बोलो कितना लिख दूं लाभ की जगह? 30। लाभ की जगह कितना लिख दें? 30। इस सामान को खरीदने की कीमत कितनी थी? बहुत बढ़िया, कितनी थी? गुणा भी किसका लगा दो? ये 100 वैसे ऊपर है, तो ये जो 100 है ना, या लिखा ना, ये ऊपर ही समझो इसको अंश में। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो अब क्या बचा? पूरा 100 से 100 कट गया है, तो समझ लो कितना बचा? तो लाभ भी कितना % हुआ? क्या समझ में आई बात? लाभ भी कितना प्रतिशत आया? 30%, है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप अगले क्वेश्चन को देखो, क्या लिख रखा है? कोई सामान हम कितने में खरीद के लाए और बेचा कितने में? 100 में बेच रहे। फायदा हुआ कि नुकसान? पहले दिमाग लगाओ, कितने रुपए का नुकसान हुआ? तो यहाँ हानि की जगह क्या लिख दो? 50। लेकिन आपको हानि प्रतिशत में निकालनी हो तो आप क्या करेंगे? लाभ या हानि जो भी आएगा वो क्रय मूल्य पर निकलेगा। किस पर निकलेगा? तो आप फार्मूला बना लीजिए, हानि प्रतिशत में निकालनी हो तो हानि के बटे में क्या लिख देंगे? कितने में सामान खरीद कर लाए, हानि बटे क्रय मूल्य, गुणे में कितना? अब बताइए कितने रुपए की हानि हुई? 50 रुपये की। कितने % सामान था? सॉरी, क्रय मूल्य कितना था? 150। गुणा किसका लगा दो? तो बताइए क्या करें? 1 जीरो से, अब ये क्या बन गया? 500 बन गया, है ना। 50 गुणा 100 क्या बन गया? 50 गुणा 10 बटे में कितना? 15। देखो 50 और 10 ऊपर लिख दो, नीचे बटे में कितना बचा है? तो 500 में आप 15 का भाग लगा दो, है ना, अगर नहीं काटना है तो। 50 का गुणा 10 में करते कितना मिलता है? 500। और 500 में हम किसका भाग लगा दें? लगाओ, क्या उत्तर आ रहा? कितना आ रहा? 500 में 15 का भाग लगाएंगे तो बताओ। सब आसान है, बस प्रैक्टिस करो आप। 33.3। हाँ 33। कितना आ रहा? 33 आ रहा ना लगभग। कितना आ रहा? 33.3 है ना। ठीक है, कोई दिक्कत। 35 पे 33 एक है 15 3 45, तो 33 पॉइंट, और ये 3 चलता रहेगा क्या आगे? बार लगा दे उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। कितना आया? 33.3। तो हमने सीखा कि लाभ रुपये में निकाल सकते हैं तो प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं। हानि भी हमने रुपये में निकाली तो % कितना % हानि हुई? 33% हानि हुई। कितने रुपये की हानि हुई? 50 रुपये की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिख रखा है? किसी सामग्री कितने में खरीद के लाए? 120 में खरीद के लाए। कितने में खरीद के लाए? और बेचा कितने में? कितने में बेच दिया? 100
तो बताइए फायदा हुआ कि नुकसान? कितने रुपए का? कितने का? 120 और 144, इसमें से कम कर दो, कितने रुपए का फायदा हुआ? 24 रुपए का फायदा हुआ। तो तालिका में हम क्या लिख दें यहाँ पर? तो इसको प्रतिशत में निकालो, कितना परसेंट है? तो अभी मैंने फार्मूला सिखाया था आपको, क्या सिखाया था? लाभ प्रतिशत। बोलिए क्या लिखूंगा? हाँ, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा। अब बताइए लाभ की जगह कितना लिख दूं? कितने रुपए लाभ हुआ? तो यहां कितना लिख दें? क्रय मूल्य बताओ कितने में खरीद के लाए? गुणा 100। क्या करें बताइए? 1 0 से ऊपर क्या बचा? 24 गुणा बटे में कौन? 12 से काट दो, 12 दूना 2 का गुणा 10 से करेंगे, कितने प्रतिशत लाभ? 20% लाभ। कितने परसेंट लाभ? क्या इतनी बात समझ में आई? तो फार्मूला क्या है? लाभ यदि प्रतिशत में निकालना हो तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ने हानि निकालनी हो प्रतिशत में तो क्या लिखेंगे? हानि बटे। तो मैं दोनों फार्मूला लिखता हूं, देखो सुनिए। यदि लाभ रुपये में तो आप घटा के निकाल लोगे। लाभ बोलो गुणा 100। उसी प्रकार हानि प्रतिशत में निकालनी हो तो हानि तो हमने देखा कि लाभ प्रतिशत में निकालना हो तो लाभ रुपये में निकाल के रखिए। कितने में सामान खरीदा वो भाग लगा दीजिए, गुणा लगाओ 100 का। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत में निकालने के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्या दोनों फार्मूले समझ में आ रहे? आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, लिख लो, उतार लो इनको। यदि ये वीडियो आपको ठीक लग रहा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, ठीक है। और ये बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस स्थान से देख रहे हैं। अपना नाम, अपना ज़िला, अपना जो राज्य है उसको आप ज़रूर लिखें। मेरे द्वारा जो तैयारी कराई जा रही है आपकी वो बिल्कुल एक प्रकार से निःशुल्क है। यदि आपको बेहतरीन तैयारी करना हो तो प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर मेरा ऐप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास। उसकी बहुत कम फीस में मैं पूरी तैयारी करवा रहा हूँ, आप वहाँ से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। पिछले 14 या 15 वर्ष के पेपर को मैंने सॉल्यूशन दे रखा है और लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। कर दें इसको, सूत्र लिख लिया सबने? चलिए ये कीजिए। किसी वस्तु को 500 में क्रय किया गया, 750 में बेचा गया। लाभ या हानि जो भी हुआ प्रतिशत में निकालिए। लाभ या हानि जो भी हुआ वो प्रतिशत में निकालिए, बताइए मेरे को। ये जो क्वेश्चन दिए हैं, क्रय 30 रुपये में किया गया, विक्रय कितने में किया? 21 में किया गया। 25 रुपये में किसी सामग्री को खरीदा, 30 में विक्रय किया। 750 में कोई सामग्री क्रय की, 840 में उसकी बिक्री की, मतलब उसको बेच दिया गया। 1400 में कोई सामान खरीदा, 1680 में उसको बेचा गया। तो ये जो तालिका है इस प्रकार की आप अपने कॉपी में तालिका बनाइए और ये देखिए कि लाभ कितने रुपए का हुआ और लाभ प्रतिशत क्या है, हानि कितने रुपए की हुई और हानि प्रतिशत में क्या है, ये आप लिख के सवाल कीजिए। और अगले वीडियो को आप इंतज़ार कीजिए ताकि जो मैं इबारत वाले क्वेश्चन लिखवाऊंगा पूरा जो चैप्टर आपका क्लियर होगा। लाभ हानि जो क्रय विक्रय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे पुराने भी हल करवाएंगे और किस पैटर्न के प्रश्न पूछे जाने हैं उनके संभावित प्रश्न भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये है, आप इसको क्लियर कीजिए। लाभ हो रहा है या हानि हो रही है उसको प्रतिशत में भी निकालना मैंने बता दिया है, उसी प्रकार आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए।